नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस जोन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि किस प्रकार से जो है बंगाल का विभाजन किया गया और किस प्रकार से जो है उसके अतिरिक्त में जो है उसके बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि MCQ फॉर्मेट में रहेगा। ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार SSC, BPSC शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है, 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण है, 9-10 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जहाँ जो है GS के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ सब जगह ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो बनाए हैं हम लोग बहुत ही शानदार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बंगाल का विभाजन और उसका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, सक्सेस जोन शुभम सर आपके साथ बहुत दिन से नहीं थे और आज आए हैं। तकरीबन कुछ समस्याएं होती है जीवन में, तो चल रही थी, तो अभी फ़िलहाल ठीक है। तो अब जो है आपके साथ हम रोज़ाना वीडियो आपको साझा करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन होने वाला है, ये BPSC TRE 3.4 और बिहार SSC, बिहार SI, साथ ही साथ जो है SSC और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि जो है GS सेक्शन से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे जो ये महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आते ही हैं। तो आइए देखते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है किस घटना ने स्वदेशी आंदोलन के भीतर उग्र राष्ट्रवादी चरण की शुरुआत को चिन्हित किया है। मतलब कि ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी उस समय में, कौन सी घटनाएं घटी जिस कारण से जो है स्वदेशी आंदोलन के भीतर उग्र राष्ट्रवादी चरण की शुरुआत को चिन्हित किया। तो अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बंगाल का विभाजन। बेसिकली बंगाल का विभाजन तो हुआ ही, लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनके में स्वदेशी आंदोलन को करने के लिए जो जागरूकता आई, वो कहाँ से आई? जागरूकता लाने के पीछे का जो मुख्य कारण था वो क्या था? बहिष्कार प्रस्ताव का पारित होना। मतलब कि जैसे ही हम जो है किसी चीज़ को बहिष्कार करना शुरू कर दिए कि अब जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्वयं का अपना मिल लगाएंगे, हम स्वयं का अपना विद्यालय खोलेंगे, स्वयं का हमारा यूनिवर्सिटी होगा, और सब कुछ जैसे जैसे ही स्वयं होने लगा था, तो जो है कि स्वयं होने लगा था, तो उसके हिसाब से क्या हुआ फिर, तो वहाँ पे जो है स्वदेशी आंदोलन को अपनाने का जो है प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। जैसे ही किसी को हम बहिष्कार करेंगे तभी तो स्वदेशी अपनाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कार प्रस्ताव का पारित होना, जो कि 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, कह रहा है कि कौन सा नेता बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। अब देखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन से नेता जो उससे जुड़े हुए नहीं थे। अब सवाल उठता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नाम बारे में आप सुना होगा। इन्होंने 1905 ईस्वी में, है ना, 1905 में क्या किए थे, इन्होंने जो है बैठक किया था, और इस बैठक में स्वदेशी आंदोलन के लिए जो आवाज़ उठाई थी ये तो थे ही, के मित्र भी थे और पृथ्वी चंद्र रे भी थे। हम बात करेंगे MG राणा रे का। तो MG राणा जो थे इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, उनका उनसे थोड़ा दूर का रिश्ता था, करीब से जुड़े हुए नहीं थे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि इसका लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम बंगाल विभाजन 1905 में चल रहा था, उसके ठीक बाद 1906 में जो है कलकत्ता का अधिवेशन जो है उसी में हुआ था, और उसी के अंतर्गत में ये बातें कही गई थी कि यह घोषणा की गई थी कि इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है। ये घोषणा कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कलकत्ता अधिवेशन। आइए हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है क्या विभाजन के बाद, जब विभाजन हुआ 1905 में, उस टाइम में जो वहाँ के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और वहाँ के जो सचिव थे वो कौन थे? तो हरमट रिजले। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, आगे क्वेश्चन में आ सकता है। तो विभाजन के बाद कौन सा शहर पूर्वी बंगाल की राजधानी बना? देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल दो हिस्से में टप गया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो जिसमें कि पश्चिमी जो है भारत का हिस्सा है और पूर्वी क्या है, वो बांग्लादेश में चला गया। और आपको पता है कि उसकी राजधानी कहाँ थी? तो भाई ढाका। क्या थी? ढाका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी जस्ट आपको बताया हम। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस टाइम बंगाल का जो वायसराय था, भारत का वायसराय, वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने विभाजन विरोधी अभियान का समर्थन किया? देखिए, समाचार पत्र की अगर बात हम करेंगे, जिसमें कि देखिए अमूमन होता क्या है कि जब भी कहीं कोई मुद्दा वगैरह, अभी ना सोशल मीडिया आ गया है जी, अभी ना सोशल मीडिया आ गया, कुछ कहीं होता है तुरंत में फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले तो नहीं था। तो पहले क्या था? पहले जो है समाचार पत्र हुआ करता था और उसी समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता था। अभी क्या हो गया है? अभी हो गया व्हाट्सअप, अभी हो गया फेसबुक, अभी हो गया यूट्यूब। तो बहुत तरह का जो अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया हो गया। कहीं कुछ होता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, 3 से 4, 4 से 10, 10 से 20, ऐसे लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन उस समय में जो है इन सब गतिविधियों का संचालन नहीं हो रहा था, और जब संचालन नहीं हो रहा था तो लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए हम लोग समाचार पत्र का इस्तेमाल करते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि उस समय में कौन से समाचार पत्र का उपयोग किया जा रहा था? तो आपको हम बता दें, उसका नाम था हितावादी। क्या नाम था? हितावादी। आगे हम बताएंगे आपको इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है, जो वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया? देखिए, आमार सोनार बांग्ला, ये 2 तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसकी रचयिता कौन है। तो ये जो है एक सिंगल इंसान थे, एक सिंगल रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने जो है भारत के राष्ट्रगान को भी लिखा था और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो क्या है? आमार सोनार बांग्ला। तो दोनों के रचयिता कौन है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन लोगों द्वारा एकता का प्रतीकात्मक कार्य क्या था? देखिए, जब बंगाल विभाजन 2 हिस्से में टूट रहा था, जब भारत जो है 2 हिस्से में विभाजित हो रहा था, तो उस टाइम में लोगों के दिल में बहुत दुख, दर्द, पीड़ा, संकट से गुजरना पड़ रहा था उसको। और किस तरह से जो है उन्होंने अपने इस दर्द को, अपने इस पीड़ा को जो है आपस में किस तरीके से जो है बांट के उनके सहभागिता को बढ़ाया था? तो वो था क्या? एक दूसरों के हाथ पर राखी बांधी थी। और ये राखी बांधने का जो प्रथा था उस टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो वहाँ पे जो है राखी जो है एक दूसरे को बांध करके इस चीज़ को जो है एक साथ रहने का हम लोग संकल्प लेते हैं। लेकिन हालांकि हो नहीं पाया और अभी तो हालात बहुत ज़्यादा क्या हो गई है? खराब हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो रहा था, ठीक है, 1905 में जब बंगाल विभाजन की नींव रखी, 16 अक्टूबर 1905 को जब रखी गई थी कि हाँ अब बंगाल विभाजन को स्वीकृत किया जाता है, हो गया, तो उसी टाइम जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है स्वदेशी आंदोलन के बारे में 1905 में ही इसकी नींव को क्या की थी? रख दिया था। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया मुख्य कारण क्या था? देखिए, अब समझदारी आपको कि जब बंगाल विभाजन हो रहा है भाई, तो कुछ न कुछ तो आपको हम कारण देंगे ना।
जैसे कि अगर हमको घर छोड़ के जाना होगा तो घर वालों को कुछ ना कुछ तो कारण देना पड़ेगा हमको, या फिर हमको किसी कोचिंग वाले को छोड़ के जाना है तो वहाँ ना कुछ तो काउज देना पड़ेगा। मतलब कि जब भी किसी जगह पर से हम हटते हैं तो हमें वहाँ पे कोई ना कोई क्या देना होता है, कानून, कुछ ना कुछ रीज़न देना होता है। तो अब ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन था नहीं। वो चाहते क्या थे एक्चुअल में कि अगर भारत से बंगाल को अलग कर दिया जाएगा, बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, तो उनकी जो शक्तियों का क्या है बंटवारा हो जाएगा, हिंदुस्तान मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे, जिस कारण से क्या होगा, उनको सपोर्ट कम मिलेगा, भारत की शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये तो कारण था, वास्तविक कारण था। लेकिन अंग्रेजों ने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया था कि जो है कि बोला क्या कि बहुत बड़ी आबादी है हमारी, है ना, बहुत बड़ी आबादी है, जिस कारण से जो है क्या हो रहा है, प्रशासनिक सेवा को चलाने में कठिनाइयां हो रही है हमको, है ना, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो रहा है, अलग अलग चाहिए, इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने में हमको दिक्कत हो रहा है। यही बहाना दे के क्या किया, उसको अलग अलग कर दिया ताकि लोग भी कुछ ना बोल पाए। लेकिन लोग तो क्या है, बहुत समझदार थे उस समय में। उस समय आज़ादी का नींव जो है वहीं रखा गया था। कब से? 1857 क्रांति जो हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, वहीं से आज़ादी का नींव जो है पड़ चुका था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जो है संसाधन की कमी थी, जिस कारण से जो है आंदोलन क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा दबाया गया। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो है, जब देखा कि अंग्रेज जो है अब भारत जो है उग्र हो रहा है, धीरे धीरे भारत हमारे खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है, तब जाकर के उन्होंने क्या किया, बंगाल की शक्तियों को, भारत की शक्तियों को बंटवारा करने की कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम में तोड़ने की कोशिश किया गया, लड़ाने की कोशिश किया गया, और उनकी शक्तियों का विभाजन करने के लिए उन्होंने एक कारण दिया, जिसका बड़ी आबादी के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करने के लिए जो है ये उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन कर दिया था तो उसको कोई तो होगा जो कि रोकेगा। तो वो जो विभाजन था वो 1911 तक जो है सीमित रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। तो उस समय कौन थे, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, और उसके तक जो है बंगाल विभाजन क्या हुआ, तब तक बना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो भैया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आगे क्वेश्चन है कि बंग भंग के दौरान, है ना, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जब बंग भंग हो ही गया भैया, बंग भंग हो ही गया, तो आंदोलन शुरू कौन सा हुआ था उस समय में। तो उस समय में जो आंदोलन शुरू हुआ क्या था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भाई क्या करें, जानते हो, अभी हम आपको वीडियो बना के दे रहे ना, ये हमको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मतलब मेरा एक दिन वेस्ट हो जाता है, समझ लो। तो भाई पीपीटी बनाना है, उसके बाद फिर ये सेटअप तैयार करना है, हर चीज़, फिर लाइट चला जाता है बीच बीच में, यार बहुत समस्या है। ऊपर से गर्मी इतना है कि पूछो मत। तो दुविधा ही दुविधा। अभी बना रहे थे वीडियो हम, आधा कट गया, फिर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो समस्या है भैया। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा शेयर वेयर लाइक वाइक कर देना। ऐसा भीख वीक नहीं मांगते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारा इच्छा है तो कर देना, तो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि बंग विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी। तो बंग विभाजन की योजना जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, जब किसी के मन में कोई शौक से इंसान तो स्वदेशी आंदोलन शुरू नहीं कर देगा भाई, कि हाँ हमको अपना ही सब कुछ खाना है। घर में तुम अपने आंदोलन शुरू नहीं करोगे भाई, घर में कोई ना कोई समस्या होगा तभी ना तुम घर से अलग हो जाओगे, कि ऐसे शौक से हम जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल तो नहीं है ना भाई। तो कोई ना कोई समस्या हुआ होगा। तो समस्या यही था कि जब बंगाल का विभाजन कर ही दिया गया था, तो उस समय लोगों के अंदर क्या था, आक्रोशित भावना था, गुस्सा गुस्सी था। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि अब अंग्रेज तुम्हारा कोई सामान इस्तेमाल हम करेंगे ही नहीं, बहिष्कार करते हैं। तो उस समय में क्या ले आया, स्वदेशी आंदोलन लेके आया। तो बंगाल का विभाजन इसका क्या था, मुख्य कारण था। और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि स्वदेशी आंदोलन के तात्कालिक प्रमुख कारण क्या थे। तो उसका तात्कालिक प्रमुख कारण जो है क्या था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है क्या कि अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तात्कालिक कारण था, ठीक है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। तो एक बात ध्यान रखो भाई, स्वदेशी का प्रचार प्रसार होने लगा उस समय में,
तो उसके पीछे का तात्कालिक कारण क्या था? अभी हम आपको बताएं कि स्वदेशी और बहिष्कार का जब भी बात आएगा ना, तब आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है एक ही डायरेक्शन में, जो था बंगाल का विभाजन। और उस समय जो वहाँ के जो विलेन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, उसी के समय में ये सब कांड जो है हुआ था 1905 16 अक्टूबर, दिन याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखिए, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला तो एक वायसराय को याद रखना ही है लॉर्ड कर्जन। दूसरा दो चीज़ याद रखना है, पहला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था और दूसरा वहाँ के सचिव कौन थे। तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रज फ्रेजर, ठीक है, और जो वहाँ के सचिव थे वो थे कौन से? हर्बर्ट रिजले, है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, ठीक है, और विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो आपको अभी थोड़ा देर बताया हम, उसका नाम क्या था? वो जो कुछ जॉर्ज पंचम था, कमेंट कीजिएगा आप लोग उसके नाम को। और ये बोल रहा है कि 1911 में क्या हुआ था? इसका विभाजन को क्या किया? समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1911। आगे करते हैं, कह रहा है क्या कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्रिटिश वस्तु का सुझाव कि बहिष्कार करो भैया, बहिष्कार। कोई तो एक इंसान होगा ना, जो ऐसे होता है ना, कहीं भी झगड़ा वगड़ा होता है कहीं पे, तो कोई इंसान, अरे देखो ये ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे किया था, इस बात पे बोलो, इस बात पे बोलो, तो उस बात पे और लड़ाई शुरू हो जाती है उसकी। तो यहीं पे क्या था, ये जो कृष्ण कुमार मित्र थे, इन्होंने ही जो है सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए जो है सुझाव को पारित किया था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? देखिए, वंदे मातरम जो है, सबसे पहले हम अगर बात करें तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और जो है ये आंदोलन प्रथम बार कब गाया गया था, मतलब आप उसको नारे के रूप में अपनाया गया था, वंदे मातरम के रूप में अपनाया गया, यही हुआ था 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के दौरान में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के दौरान। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में कौन किया था? तो देखिए, अब हुआ एक्चुअली में क्या भाई कि स्वदेशी आंदोलन जब फैला तो भारत के कई हिस्से में फैला। तो जब वहाँ पे फैला होगा तो कोई ना कोई एक इंसान तो होगा